ये जो आप फोन देख रहे हो ये 2025 में एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस फोन के अंदर आपको मिलता है वन ऑफ द बेस्ट कैमराज इन दिस प्राइस, अ हेडफोन जैक विद हाई रेज ऑडियो सपोर्ट एंड अ होल स्टाइलस, एंड इसके अंदर IP रेटिंग भी है और चार्जर भी डब्बे के अंदर मिलता है। बट दिस इज नॉट द परफेक्ट फोन बिकॉज देयर इज अ कैच, जो कि मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। सो दिस इज द Motorola Edge 60 स्टाइलस एंड वी हैव टू टॉक अबाउट इट। तो ये है Motorola Edge 60 स्टाइलस का डब्बा, जो कि रिसाइकल्ड मटेरियल से बना हुआ है। इसके अंदर आपको मिलता है एक चार्जर, एक वायर, एक फोन, दी फोन, पेपर वर्क एंड सिम इजेक्टर पिन विच कैन बी योर की चेन। पर जैसे ही आप इस फोन को अपने हाथ में उठाते हो यू एक्सपीरियंस द इन हैंड फील। इवन दो इस फोन के अंदर एक 5000 मिली एम्पायर की बैटरी है, फिर भी इसका वेट सिर्फ 190 ग्राम्स है। एंड आपको इसके अंदर IP68 वाटर रेजिस्टेंस मिलती है, एंड अगर ये गिर भी जाए तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी बिकॉज इट हैज मिलिट्री ग्रेड सर्टिफिकेशन। और ये 5000 मिली एम्पायर की बैटरी होने के बाद भी काफी पतला है बिकॉज इट्स मेड ऑफ प्लास्टिक, जो कि इस प्राइस में एक्सपेक्टेड है। एंड अगर हम इसके साइज की बात करें इट इज 6.7 इंच विच इज ऑल्सो इट्स डिस्प्ले साइज। स्पीकिंग ऑफ द डिस्प्ले, इट इज अ वेरी गुड डिस्प्ले, क्योंकि इसके अंदर आपको मिलता है 1.5K AMOLED 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट विद 300 हर्ट्ज टच सैंपलिंग रेट, और ये डिस्प्ले ब्राइट भी है एट 1400 निट्स। एंड ये डिस्प्ले कंप्लीटली फ्लैट है, जो कि इस प्राइस पे सरप्राइजिंगली कॉमन नहीं है। सारे फोन्स में कर्व डिस्प्ले आ रही है आजकल, एंड इस फोन के अंदर फ्लैट डिस्प्ले होने का आपको ये भी फायदा है बिकॉज यू हैव दिस गाय विच इज द स्टाइलस। एंड जैसे ही आप इसे फोन से बाहर निकालते हो यू गेट दिस मेन्यू दैट पॉप्स अप काइंड लाइक द सैमसंग फोन्स। एंड इस मेन्यू के अंदर आपको काफी सारी चीजें मिलती हैं, जैसे यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट, वो तो नॉर्मली भी ले सकते हो, बट यू कैन ऑल्सो टेक अ वियर्ड एज स्क्रीनशॉट विच इज I don't know who will use this, but you can also do sketch to image, जो कि AI को यूज करके आपकी स्केचेस को रियल लाइफ में लेके आता है। जैसा कि आप देख ही सकते हो इसने काफी अनएक्सपेक्टेडली अच्छा चूहा बनाया है कंपेयर टू माई ड्राइंग। एंड यू कैन टेक नोट्स, एंड मेरे को पर्सनली डूडल्स वगैरह बनाने का शौक है, तो आई काइंड लाइक दिस वन। एज यू कैन सी मैंने थोड़े से बना के भी रखे हुए हैं। दिस इज अ कैट, दिस इज अ कार एंड दिस इज यू। एंड मोटोरोला के नोट्स ऐप के अंदर आपको एक ये इन्फिनिट स्पेस भी मिलती है, जहाँ पे आप ड्रॉ कर सकते हो जितना मर्जी, जिस साइड को मर्जी, विच आई ऑल्सो फाइंड काइंड ऑफ कूल। एंड मैंने ये चीज नोटिस की, जैसे ही आप पेन को बाहर निकालते हो ये मेन्यू बाहर आ जाता है, लेकिन अगर आप आधे रास्ते से पेन को वापस अंदर डाल दो इट पॉप्स बैक इन एंड यू कैन रिपीट दिस शिट। एंड अगर आप कोई क्रिएटिव पर्सन हो लाइक मी एंड आपको उल्टे सीधे आइडियाज आते रहते हैं, तो आप पेन निकाल के सीधे नोट कर सकते हो विच इज अ गुड फीचर इवन ऑन लॉक स्क्रीन। बाकी ये ड्रॉ करके कैलकुलेट करने वाली चीज आई डोंट गेट इट, नॉट माई वाइब। बाकी एज अ नॉर्मल यूजर यू कैन साइन डॉक्यूमेंट्स विद दिस, लाइक अगर कुछ भी नहीं तो आप इसे बाहर निकाल के एज अ फिजेट टॉय यूज कर सकते हो। एंड इसी स्टाइलस वाले होल के ऑपोजिट यू गेट अनदर होल इन दिस फोन विच इज द हेडफोन जैक विच सपोर्ट्स हाई रेज ऑडियो एज इट सेज ऑन द बॉक्स। बाकी चाहे ये हेडफोन जैक एक एक्सटर्नल डेडिकेटेड डैक जितना अच्छा नहीं है, लेकिन फोन के अंदर एक हेडफोन जैक होना 2025 में बहुत बड़ी बात है। सो W फॉर मोटोरोला, क्योंकि काफी सारे लोग ऐसे हैं जो सेकंड हैंड फोन्स खरीदते हैं जस्ट टू गेट अ हेडफोन जैक एंड यूज इट एज अ MP3 प्लेयर। तो भाई ये नया फोन ये काम कर रहा है, तो काफी सारे लोगों के लिए ये एक अच्छा साइड फोन हो सकता है। एंड ऊपर से इसके अंदर डोल्बी एटमॉस का भी सपोर्ट है, एंड इट हैज डुअल स्पीकर्स विच आर वेरी लाउड, एक्चुअली अ लिटिल टू लाउड। एंड जैसा कि आप सुन ही सकते हो ये आवाज आ रही थी इसके स्पीकर से, एंड इट्स प्रीटी लाउड। एंड इसके माइक्स का सैंपल ये रहा, दिस इज द माइक सैंपल फ्रॉम Motorola Edge 60 स्टाइलस। एंड मैं आपको इसके बारे में एक फनी चीज भी बताता हूँ। अगर आप इस फोन की साइड्स पे देखो तो आपको ये एक, ये दूसरा और ये तीसरा, 3 होल मिल जाएंगे माइक्रोफोन्स के लिए। आई थॉट इट हैड 3 माइक्रोफोन्स, पर जब मैंने इसका पेपर वर्क देखा उसके ऊपर देखो ये क्या लिखा हुआ है, एयर वेंट नंबर 1। तो ये कैमरास के साइड पे इसके अंदर एयर वेंट दिया हुआ है भाई, ताकि अंदर कहीं सीलन ना पड़ जाए। एंड हाँ, इसके अंदर NFC भी है भाई। चलो अब कैमरे के एयर वेंट की तो हमने बात कर ली, लेकिन लेट्स टॉक अबाउट द एक्चुअल कैमरास विच इज माय फेवरेट पार्ट ऑफ दिस होल थिंग। तो हाँ, देखने में तो इसके अंदर काफी सारे कैमरास लगते हैं, लेकिन इसके अंदर सिर्फ 2 ही कैमरास हैं। बाकी के 2 मैं बताता हूँ आपको क्या है। ये पहले वाला तो इज जस्ट अ फ्लैश इन अ कैमरा रिंग फॉर सम रीजन, आई डोंट नो मैन। एंड द सेकंड वन इज ड्रम रोल।
एम्बियंट लाइट सेंसर। भाई मैं आज तक सोच रहा था कि एम्बियंट लाइट सेंसर फोन के आगे होता है, लेकिन इन्होंने पीछे डाल दिया फॉर सम रीजन। एंड इसे कैमरा की तरह क्यों बनाया गया है, आई हैव नो आइडिया। बट मैं ये देख रहा हूँ कि मोटोरोला यही वाला डिजाइन अपने हर एक नए फोन के अंदर कॉपी पेस्ट कर रहा है, तो व्हाट एवर मैन, मोटोरोला पैसे बचा रहा है भाई। बट द रीजन वाई आई लाइक दिस कैमरा सेटअप इज इसके अंदर जितने कैमरे हैं सारे 4K पे रिकॉर्ड कर सकते हैं, इवन द फ्रंट कैमरा, जो कि इस प्राइस पे सिर्फ इसका कजन मोटोरोला H60 फ्यूजन देता है। एंड अगर हम बैक वाले कैमरास की बात करें तो मेन सेंसर है 50 मेगापिक्सल का सोनी का सेंसर, विच इज अ गुड सेंसर, क्योंकि भाई ब्राइट डे लाइट के अंदर इट क्लिक्स वेरी गुड पिक्चर्स। उनके अंदर डिटेल की भी कोई कमी नहीं होती, यू कैन जूम इन एज मच एज यू वांट टू। एंड अगर आप चीजों के थोड़ी करीब जाते हो तो यू विल नोटिस कि इसके अंदर काफी सारा नेचुरल बैकग्राउंड ब्लर भी मिलता है। एंड आप डिजिटली 10x तक जूम कर सकते हो विद डिसेंट क्वालिटी। एंड जो सेकंड कैमरा है हमारा 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, दैट इज अ सैमसंग सेंसर। एंड इसके अंदर आप 4K वीडियो ले सकते हो, डे लाइट में फोटोज ये अच्छी खींचता है। एंड यू कैन इवन टेक मैक्रो शॉट्स विद इट, जो कि इतने कुछ खास नहीं है लेकिन अल्ट्रा वाइड के हिसाब से अच्छे हैं। एंड इस फोन का पोर्ट्रेट मोड भी काफी डिसेंट है। सबसे पहले तो पोर्ट्रेट मोड के अंदर आपको डिफरेंट फोकल लेंस मिलती हैं, जो कि सिर्फ मेन कैमरे से ही डिजिटली क्रॉप हो रही हैं। बट इसके अंदर पोर्ट्रेट्स काफी अच्छे आते हैं। लाइक मैं आपको इनकी शक्लें तो नहीं दिखा सकता, यू आर जस्ट गोना हैव टू टेक माय वर्ड फॉर इट। बट ये एनिमल्स पे कम ही वर्क करता है। लाइक इस फोटो में ये पता नहीं इसने क्या कर दिया है। एंड अगर हम वीडियोस की बात करें तो एज आई सेड सभी कैमरास के अंदर आप 4K वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। पर जब मैं अल्ट्रा वाइड कैमरे पे 4K रिकॉर्ड कर रहा था, मैंने एक अजीब चीज नोटिस की, जो एकदम एजेस हैं वीडियो के, उसके अंदर थोड़ी ऐसे कलरेशन सी आती है, लाइक अ ग्लिच इफेक्ट। इट लुक्स लाइक अ फिल्टर बट ऑब्वियसली इट्स नॉट अ फिल्टर। एंड आई थिंक दिस शुड बी फिक्स्ड विद अ सॉफ्टवेयर अपडेट, बट आई कांट से फॉर श्योर। एंड अगर हम नाइट मोड की बात करें तो मेन कैमरा तो काफी अच्छी फोटोज खींचता है अंधेरे में, जैसे ये रात में दिन करने की कोशिश नहीं करता, इट कीप्स इट नेचुरल। लेकिन अल्ट्रा वाइड अल्ट्रा बैड हो जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये मेन कैमरे से डार्कर फोटोज खींचता है एंड इसके अंदर ग्रेन्स भी ज्यादा आते हैं, तो दिस वाइड एंगल रियली नीड्स अ सॉफ्टवेयर अपडेट। एंड अगर मैं फ्रंट कैमरे की बात करूं, इट कैन रिकॉर्ड अप टू 4K 30 FPS एंड ये फोटोज भी अच्छी खींचता है, ऑल्दो अ लिटिल ब्यूटिफाइड। बट मेरे को फेस रिवील अभी नहीं करना है तो आई कांट रियली शो यू गाइज। बाकी इसके अंदर आपको दुनिया भर के कैमरा मोड्स मिल जाएंगे एक्सेप्ट पोर्ट्रेट वीडियो, जो कि आई थिंक इसमें होना चाहिए था। एंड ओवरऑल इट वाज फन टू यूज द कैमरा। एंड अगर इसके अंदर एक टेलीफोटो कैमरा होता तो ये सेगमेंट का अनडाउटेबली बेस्ट कैमरा बन सकता था। एंड इसकी अच्छी बातों में एक और चीज है इसका सॉफ्टवेयर, जो कि काफी लोग कहते हैं कि स्टॉक एंड्रॉइड जैसा है, बट इन माई ओपिनियन ये काफी मिनिमल सा सॉफ्टवेयर है। एंड आई फील लाइक दिस इज क्लोजर टू सैमसंग्स One UI। चाहे ये उसके जितना हैवी सॉफ्टवेयर नहीं है, लेकिन ये काफी ज्यादा फीचर रिच है। आपको काफी सारे फर्स्ट पार्टी एप्स मिलेंगे जहाँ पे आप अलग अलग चीजें कर सकते हो, जैसे इनका लाइव वॉलपेपर्स का खुद का ऐप है, इनका सिक्योरिटी रिलेटेड ऐप है, इनका विंडोज कनेक्टिविटी का ऐप है, एंड इनका खुद का AI भी है। एंड मैंने इस AI से पूछा कि मेरे को एक जोक बताओ, एंड भाई ने मेरे को पूरी लिस्ट बना के दे दी जोक्स की, जो ये मेरे को काफी रोबोटिक सी टोन में पढ़ के सुनाने भी लग गया। Why don't scientists trust atoms because they make up everything? Why did the bicycle fall over? Because it was too tired. जो सुनने के बाद मेरे को ऐसे ही पता चल गया कि इनका AI कुछ खास नहीं है। बाकी आपको इसके अंदर जेमिनाई का पूरा सपोर्ट मिल जाता है, सर्कल टू सर्च वगैरह, तो आप वही करो, इसे मत चलाना भाई। एंड नाउ वी विल टॉक अबाउट द बैटरी, जो कि इसके अंदर आपको मिलती है 5000 mAh की एंड यू गेट 68 वाट फास्ट चार्जिंग, जो कि इस फोन को बहुत जल्दी चार्ज कर देती है भाई। एंड यू ऑल्सो गेट 15 वाट वायरलेस चार्जिंग विच इज ऑल्सो ग्रेट। चलो ये सब तो अच्छी बातें हो गई, बट वट इज द कैच? तो देखो, कैच से मेरा ये मतलब नहीं है कि इसके अंदर कोई एक बड़ी प्रॉब्लम है। इसके अंदर 2-3 छोटी छोटी ऐसी चीजें हैं जो कई लोगों के लिए डील ब्रेकर हो सकती हैं। तो सबसे पहली है इसकी परफॉर्मेंस, क्योंकि इसके अंदर आपको मिलता है स्नैपड्रैगन 7S Gen 2, जो कि 1-2 साल पुराना प्रोसेसर है। एंड इस प्राइस के हिसाब से नॉर्मल टास्क के अंदर दिस फोन फील्स फास्ट, बट जैसे ही आप कोई हैवी गेमिंग लाइक कॉल ऑफ ड्यूटी, BGMI खेलने लग जाते हो, आपको पता चल जाएगा कि ये फोन बिल्कुल भी गेमिंग के लिए नहीं है। जैसे BGMI के अंदर आपको कोई 90 FPS की सेटिंग नहीं मिलेगी, यू विल ओनली गेट 60 FPS, वो भी कई बार ड्रॉप हो जाते हैं।
बट एक जो अच्छी चीज़ है इस फ़ोन के अंदर दैट इज़ ये बहुत ज़्यादा हीट नहीं करता, चाहे आप जितनी मर्जी गेमिंग करी जाओ। एंड अनदर बैड थिंग इज इसके अंदर आपको सिर्फ एक सिम स्लॉट मिलता है, क्योंकि दूसरी इसमें ई सिम लगती है, बट इंडिया में लोग मोस्टली फिजिकल सिम्स यूज करते हैं, तो ज़्यादातर लोग इसे बुरी चीज़ ही समझेंगे। एंड लास्टली इसका सॉफ्टवेयर चाहे मेरे को काफ़ी पसंद आया, लेकिन इसके अंदर आपको एंड्रॉयड अपडेट सिर्फ 2 साल के मिलेंगे और सिक्योरिटी अपडेट्स 3 साल के। एंड फ्लिपकार्ट पे डिस्काउंट्स वगैरह लगा के आपको ये फ़ोन अराउंड 21 to 20,000 का मिल जाएगा। बट अगर आपको ज़्यादा देर सॉफ्टवेयर अपडेट चाहिए, डुअल सिम चाहिए एंड स्लाइटली बेटर परफॉर्मेंस, तो आप इसका कज़न Edge60 Fusion भी खरीद सकते हो, जो कि सेम प्राइस पे मिलता है। एंड बाय द टाइम आई अपलोड दिस वीडियो हो सकता है कि इनके प्राइस और कम हो जाएं, तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, गो चेक इट आउट। और मेरी लास्ट वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप सब ने स्पैम किया कि मैं हर टाइम IEMs ही रिव्यू करता रहता हूँ, बट मैं भी क्या करूँ भाई, मेरे को बहुत सारी कंपनीज IEMs भेज रही हैं, तो अब से मैं अगली 3-4 वीडियोस तक कोई भी IEMs रिव्यू नहीं करने वाला, बिकॉज पर्सनली फॉर मी इट्स ऑल्सो गेटिंग बोरिंग मैन। सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो।